तो इस वीडियो में होने वाला है मानी के गांव में मेला, जिसकी वजह से जो मानी के स्कूल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। लेकिन जो मानी की माँ है वो तो इस वाली बात से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है मानी से। और जब मानी अपनी माँ से छुट्टी के बारे में बात करता है और मेले में जाने के बारे में बात करता है तो उसकी माँ तो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और मानी को तो मेले में जाने से साफ साफ इनकार ही कर देती है। तो फिर आगे देखें कि जो मानी की माँ है उसे मेले में जाने देती है या नहीं जाने देती। मामा जी, हमें सुबह स्कूल से छुट्टी है। क्यों मानी बेटा, तुम्हें क्यों सुबह स्कूल से छुट्टी है? मामा जी, कल हमारे ग्राउंड में ना एक मेला रखा है, जिसकी वजह से जो प्रिंसिपल है ना उन्होंने हमें सुबह स्कूल से छुट्टी दी है। मामा जी, हम भी ना कल मेला देखने के लिए जाएंगे और हमारे दोस्तों ने भी आना है कल मेला देखने के लिए। नहीं बेटा, मेले में नहीं जाते। और बेटा, मेले में ना बच्चे भी अगवा हो जाते हैं, इस वजह से मैंने नहीं आपको जाने देना मेले में। नहीं मामा जी, हमें नहीं पता, हमने कल जाना है और हमने ना अपने सारे दोस्तों को भी कह दिया है कि हम ना कल आएंगे। इस वजह से मामा जी हमें जाने दे प्लीज। मानी बेटा, मैंने कह दिया है ना कि आप लोगों ने नहीं जाना, और आपके पापा को अगर पता लगा ना तो फिर वो भी नहीं आपको जाने देंगे। मामा जी नहीं कहते, पापा कुछ भी नहीं कहते, आप बस हमें इजाजत दे, फिर पापा भी नहीं हमें कुछ कहते। और अगर आप पापा को कहेंगे ना वो फिर हमें इजाजत भी दे देंगे। अच्छा चलो ठीक है मानी, अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें इजाजत दे दी ना फिर ना तुम चले जाना, लेकिन ना उससे पहले मैं तुम्हारे पापा से जरूर बात करूंगी। अगर वो इजाजत देंगे ना तो फिर तुम समझ लेना कि मेरी तरफ से भी इजाजत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मानी तुम्हारे पापा तुम्हें मेले में जाने देंगे। और मानी बेटा और सारा, तुम ना अभी खाना खाओ और फिर जब तुम्हारे पापा आएंगे ना फिर हम बात कर लेंगे। फिर मानी की माँ के ये कहने के बाद मानी और सारा की जो उम्मीद है वो तो बढ़ जाती है मेले में जाने के लिए। और उसके बाद मानी और सारा बैठकर खाना खाने लग जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद ही जो मानी के पापा और दादा है वो आ जाते हैं। तो फिर आगे देखिए कि मानी के पापा मानी को मेले में जाने की इजाजत देते हैं या नहीं देते। अम्मा जी, वो देखें पापा जी और दादाजी आ गए हैं, चले आप जाकर उनसे बात करें। मानी के पापा, मानी ने आकर बताया है कि उन्हें ना सुबह स्कूल से छुट्टी है, और छुट्टी इस वजह से है कि उनके स्कूल में ना एक मेला होने वाला है, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से तो छुट्टी दे ही दी है। लेकिन जो मानी और सारा है ना वो तो मेले में जाना चाहते हैं और अपने दोस्तों को भी लेकर जाना चाहते हैं। मैंने तो इन दोनों को मना कर दिया है, लेकिन ये दोनों ना काफी ज्यादा जिद करते हैं, और मैंने ये कह दिया है कि अगर आपके पापा आपको जाने देंगे ना तो फिर मेरी तरफ से भी इजाजत है आपको। मानी के पापा, अब आप ही इन दोनों को बताएं क्या इन्होंने मेले में जाना है या नहीं जाना। नहीं मानी बेटा, मेले में नहीं जाते, वहाँ पर जाना सही नहीं है, आप दोनों घर पर ही रहो कल। मानी, मानी जल्दी से बाहर आ जाओ। बेटा तुम अंदर ही आ जाओ, और मानी भी अंदर ही है, जल्दी आ जाओ अंदर ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम बताओ, क्या तुमने भी सुबह मेले में जाना है? हाँ जी आंटी जी, मैंने भी सुबह मेले में जाना है और इस वजह से तो मैं मानी के पास आया था उसे ये पूछने के लिए कि सुबह कितने बजे जाना है हमने मेले में। फिर उसके बाद जो मानी के पापा है वो मानी के जो दोस्त है उसे ये वाली बात कहने लग जाते हैं कि मेले में जाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बेटा तुम दोनों ना जाओ मेले में, और अपने दोस्तों को भी कह दो कि वो मेले में ना जाएं। उसके बाद मानी की जो माँ है वो भी उन्हें ऐसा ही कहने लग जाती है, जिसकी वजह से जो मानी का दोस्त सारा और मानी है उनका तो दिल टूट ही जाता है। उन्होंने मेले में अब नहीं जाना है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है और क्या मानी जो है वो मेले में जा पाता है या नहीं जा पाता। बेटा कुछ नहीं होता, जाने दो इन्हें मेले में, और बेटा मैं इनके साथ चला जाऊंगा। मुझसे इन बच्चों की उदासी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती, इस वजह से कल रात को ना मैं इनके साथ चला जाऊंगा, मेला भी देख आऊंगा और बच्चे भी वहां पर काफी ज्यादा खेल कूद लेंगे।
और फिर जो मानी है वो अपनी दादा की ये वाली बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सारा और उसका जो दोस्त है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उन्हें मेले में जाने के लिए इजाजत तो मिल ही गई है। उसके बाद मानी और सारा अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं और दोस्तों के पास जाने के बाद वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि उनके साथ उनके दादाजी भी जाने वाले हैं और वो कल शाम को जाने वाले हैं। और उसके बाद जब मानी और सारा घर आते हैं तो वो इस वाली बात का ही वेट करते हैं कि कल हमको हमने मेले में जाना है। यही बातें करते करते मानी और सारा सो जाते हैं। तो फिर अगला दिन होता है तो फिर देखते हैं कि मानी और सारा मेले में जाकर क्या करते हैं। बेटा तुम सब ना अब मेरी वजह से ही यहाँ पर आए और तुम लोगों को ना मेरी बात माननी पड़ेगी और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम सब ना मेरे साथ ही यहाँ पर रहना और मुझसे अलग तो बिल्कुल भी ना होना। और बेटा तुम सब ना यहाँ पर चीजों को देखो और एंजॉय करो और कोई भी इतनी ज्यादा शैतानी नहीं करेगा। और फिर मानी और सारा आखिरकार मेले में पहुंच ही जाते हैं और मेले में पहुंचने के बाद वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। और फिर मानी और सारा काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं मेले को। और फिर आगे देखिए कि इन्होंने क्या किया है। बेटा अब काफी रात हो गई है, अब मेरे ख्याल से ना हमें घर चले जाना चाहिए। चलो बेटा मैं तुम लोगों को पहले तुम लोगों के घर छोड़ता हूँ और फिर मानी और सारा को मैं फिर अपने घर ले जाऊंगा। मामा जी मेले में तो हमें बहुत मजा आया है, मैंने और सारा ने बहुत मजा किया है वहाँ पर। अच्छा बेटा चलो ठीक है, अब तुम दोनों ना कमरे में जाकर आराम कर लो।